Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, Muzaffarpur, Bihar. And today I am going to discuss the poem, the very first chapter of your book, Radiance, for class 6th students. It is My Mother. तो बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो 6 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की जो किताब है रेडियंस, उसका पहला चैप्टर ये एक पोएम है, वो पढ़ने जा रहा हूँ, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज जब मैं प्लेलिस्ट बना रहा था बिहार बोर्ड के क्लास 6 के बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि इंग्लिश के बाकी सारे चैप्टर्स के लेक्चर तो मैंने अपलोड किए हुए हैं और किसी वजह से ये पहला चैप्टर छूटा हुआ है। सो दैट आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट फर्स्ट। ठीक है, तो आज आपका ये पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं, माई मदर। माई मदर का मतलब क्या होता है? मेरी माँ। तो देखो यहाँ वार्मर सेक्शन में क्या लिखा है। Whenever in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us. Can you explain why it is so? तो आप सब बच्चे जब कभी भी किसी बड़ी दिक्कत में, परेशानी में, तकलीफ़ में, दर्द में होते हो, तो अक्सर लोगों के मुंह से, बच्चों के मुंह से माँ शब्द अपने आप निकल आता है। आपके मन में माँ के बारे में ख्याल आता है। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जब तकलीफ़ में होते हैं तो उनके मुंह से सबसे पहले माँ शब्द निकलता है, माँ की याद आती है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, तब तक मैं आगे बताता हूँ। और हो सकता है जब मैं ये पोएम पढ़ करके, इसे एक्सप्लेन करके ख़त्म करूँ, फिनिश करूँ, तो तब जा कर के आप आसानी से बता सको कि आपके मुंह से माँ का नाम क्यों निकलता है। ठीक है। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed, my mother. तो इस पोएम के लेखक कौन हैं? इस पोएम के लेखक हैं एन टेलर। अच्छा, चलो ठीक है। तो इस पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है? पैराग्राफ में जो लिखा है उसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या दिख रहा है कि एक ये बच्चे का झूला है, आलना है, पालना कहते हैं इसे, हाँ, क्रेडल कहते हैं, CRADLE। बच्चों का एक ऐसा बिछावन होता है जो झूले के साथ लगा होता है। और अक्सर छोटे बच्चे जब उन्हें नींद नहीं आती, वो रो रहे होते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग या ख़ास तौर पर माँ उस झूले को झुलाती है, तो बच्चे को जल्दी से नींद आ जाती है। तो इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा झूले में सोया हुआ है और बगल में माँ उसे झूला झुला रही है। तो पहले पैराग्राफ में पोइट क्या कहते हैं कि हु सैट एंड वाच्ड माई इन्फेंट हेड, कि कौन बैठा रहा और लगातार मुझे देखता रहा, मेरी देखभाल करता रहा कि जब मैं छोटा था। और इन्फेंट हेड मतलब मैं जब छोटा था, मैं एक छोटा बच्चा था, तो ये मुझ छोटे बच्चे के सिर को लगातार कौन निहारता रहा, कौन देखता रहा। अब छोटे बच्चे के सिर को लोग क्यों देखेंगे, क्यों निहारेंगे? क्योंकि उसके चेहरे से ही तो पता चलता है ना कि बच्चा खुश है, परेशान है, तकलीफ़ में है, हंस रहा है या रो रहा है, जागा है या सोया हुआ है। सो हु सैट एंड वाच्ड माई इन्फेंट हेड, कि कौन बैठा रहा और मुझ छोटे बच्चे के चेहरे को लगातार देखता रहा। व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं सोया रहता था झूले वाले बिछावन में, पालने में। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और किसकी आँखों से प्रेम के, स्नेह के आंसू बहते थे। वो कौन है? माई मदर। तो इसका जवाब, ये जो 3 सवाल हैं, इसका जवाब लेखक ने किस शब्द के रूप में दिया है? माई मदर। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, माई मदर। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, पेन का मतलब क्या होता है बच्चों? तकलीफ़। और सिकनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। और क्राई का मतलब आप समझते ही हो, वो रोना चिल्लाना। तो कवि पूछ रहे हैं कि जब मुझे दर्द होता था या मैं बीमार रहता था, जब मैं दर्द और बीमारी की वजह से रोया करता था, हु गेज्ड अपॉन
माई हेवी आई, कौन मेरी भारी भारी आँखों को, मतलब भारी आँखों का मतलब क्या है, आंसू से भरी आँखों को, दर्द से सूजी हुई आँखों को, कौन मेरी आँखों को लगातार देखता रहता था। गेज, गेज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लगातार देखना, ताकना। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और कौन मेरे मर जाने की डर से रोया करता था। माई मदर, मेरी माँ। तो इस दूसरे पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा है कि जब मैं दर्द और तकलीफ़, दर्द और बीमारी की वजह से रोया करता था, तो वो कौन था, वो कौन थी जो मेरी बोझिल आँखों की तरफ में, आंसू भरी आँखों की तरफ में, भारी आँखों की तरफ में देखा करता था, और कौन मेरे लिए रोया करता था कि कहीं मैं मर न जाऊं, कौन इस डर से रोया करता था। इट इज़ माई मदर, वो मेरी माँ थी। अच्छा, अब आगे तीसरे पैराग्राफ में पोइट क्या कहते हैं, हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। आप देख रहे हो सेंटेंस में तीन तीन वर्ब का इस्तेमाल है। यू शुड लर्न इट, आपको सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने सेंटेंसेज में ऐसे कर सकते हैं, हम भी ऐसे सेंटेंसेज बना सकते हैं। हु रैन टू हेल्प मी, हु रैन, रन, कि कौन दौड़ता था मेरी मदद करने के लिए। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, जब मैं गिर जाया करता था। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, और कौन मुझे अच्छी सी एक कहानी सुनाया करता था। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और किसी भी जगह के बारे में ये बताने के लिए कि ये जगह अच्छी है, ये जगह ठीक है, उस जगह को चूम करके, मेरे तकिए को चूम करके, मेरे बिस्तर को चूम करके वो बताया करती थी कि हाँ ये ठीक है, या मेरे माथे पर चूम करके बोलती थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। सो इट वॉज माई मदर। तो कवि इस सवाल का भी जवाब कैसे देते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी माँ थी, जो मेरे गिरने पर मेरी मदद करने आया करती थी, जो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी, और जो मेरे शरीर पर, मेरे माथे पर, मेरे चोट लगे हुए जगह पे, हाथ पे, पैर पे किस करके बताया करती थी कि ठीक है अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother। और मैं ये चीज़ कैसे बंद कर सकता हूँ, कैसे ये चीज़ सोच सकता हूँ कि वो मेरे लिए कितना स्नेह का व्यवहार करती थी, वो मेरे लिए कितना दया का भाव रखती थी। हु वाज सो वेरी काइंड टू मी, और कौन मेरे लिए इतनी ज़्यादा दयालु थी। तो इसका भी जवाब कवि ने क्या लिखा है, इसका जवाब भी लिखा है माई मदर। इसमें कुछ वर्ड हैं, ये जो है ना अफेक्शनेट और काइंड, इसे आपको नोट करना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, ये बड़े अच्छे एडजेक्टिव हैं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने सेंटेंस में। यू शुड लर्न इट। अब हम लोग देखेंगे आगे के पैराग्राफ में, अभी 2 पैराग्राफ बचे हैं इस पोएम के, जिसमें कवि क्या बोलते हैं। माई मदर, मेरी माँ, अपनी माँ के बारे में, कवि ने अपनी माँ के बारे में लिखा है। Ah no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother। अब उसके बाद में यहाँ पर कवि कहते हैं कि नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आता और मेरे मन में ऐसी बात बर्दाश्त भी नहीं हो रही है ना। एंड इफ़ गॉड प्लीज़ माई लाइफ टू स्पेयर, और अगर भगवान मुझे बोलेंगे तो मैं अपनी लाइफ भी उसके लिए दे दूंगा, अपनी माँ की जान बचाने के लिए दे दूंगा, है ना। आई होप आई शैल रिवार्ड दाई केयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं माँ के उन सारे एहसान का बदला चुका सकूँगा जो माँ ने मेरे लिए किया। तो फिर यहाँ पर इसका भी जवाब क्या है, ये सारी बातें कवि किसके लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माई मदर, कि कवि अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो रहे हैं, आभारी हो रहे हैं। द पोइट इज़ वेरी ग्रेटफुल टू हर मदर, वो भगवान से कहते हैं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं माँ के लिए अपनी जान भी दे दूँगा। और
मैं माँ ने मेरा जो कुछ भी ख्याल रखा उसके लिए बड़ा से बड़ा रिवार्ड देने की कोशिश करूँगा। When thou art old, feeble and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother। इंग्लिश पोएम में आप कई जगहों पर देखोगे THY और THOU इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि ये क्लासिकल इंग्लिश में मतलब ऐसे ग्रामर में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। वहाँ पर तो हम लोग यू और योर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर THOU दो उसका मतलब होता है तुम, THY इसका मतलब होता है तेरा। सो व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड फीबल एंड ग्रे, तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं अपनी माँ के बारे में कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ग्रे हेयर का मतलब होता है सफ़ेद बाल होना, जहाँ पर बाल हल्के सफ़ेद होते हैं, हल्के काले होते हैं। माई हेल्दी आर्म शैल बी दाई स्टे, तब मेरी जो मजबूत बाहें हैं, मेरे जो स्वस्थ बाहें हैं वो तुम्हें थाम लेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। एंड आई विल सूद दाई पेन्स अवे, और मैं तुम्हारा मतलब कवि कहना चाहते हैं अपनी माँ के बारे में कि कवि अपनी माँ के दुख को, तकलीफ़ों को दूर कर देंगे, उसे सुकून पहुँचाएंगे, उसे शांति पहुँचाएंगे, माई मदर। और आखिर में फिर वो कहते हैं कि वो मेरी माँ। तो बच्चों आपने देखा कि इस पोएम में पोइट एन ए टेलर ने ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट आर द इमोशंस, वो कौन कौन सा इमोशन अपनी माँ के लिए फील करते हैं, वो माँ के लिए कितने ग्रेटफुल हैं, कितने आभारी हैं, और वो माँ ने बचपन में उसका जितना भी ख्याल रखा उन चीज़ों को लेकर के कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, कि माँ ने कैसे उसका ख्याल रखा जब वो छोटा सा बच्चा था और पालने में झूला करता था, कैसे उसकी माँ डर जाया करती थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए, कहीं वो मर न जाए, और कैसे वो उससे झूला झूला करके सोया करती थी। और आखिर के 2 पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि पोइट ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी माँ के एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी माँ के द्वारा किए गए सारे लाड़ प्यार स्नेह के लिए क्या कहना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि कौन मेरे लिए इतना ज़्यादा कर पाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ग्लॉसरी में यहाँ पर वर्ड्स भी डिस्कस किए गए हैं, तो मैं एक बार ज़रा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वॉच्ड, तो वॉच समझते हो ना आप, वॉच का मतलब होता है देखभाल करना, देखना। वॉचमैन शब्द भी इससे ही बना हुआ है। इन्फेंट, छोटे बच्चे को, यंग बेबी को इन्फेंट कहते हैं। क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है झूला, पालना। ए डिवाइस टू स्विंग द बेबी, बच्चे को झूला झुलाने के लिए। कई बार घरों में लोग पूजा के रूम में भी एक छोटा सा झूला डालते हैं जहाँ पर वो कृष्ण भगवान को झुलाया करते हैं, आप देख सकते हो। सिकनेस का मतलब है इलनेस, बीमारी। गेज, इट इज़ ए वर्ब, इसका मतलब होता है ताकना और बिना पलक झपकाए ताकना। लुक विदाउट ए ब्लिंक। स्टेयर, लुकिंग कंटिन्यूअसली, तो बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बच्चों की तरफ में ऐसे ही देखते हैं लगातार बिना पलक झपके। प्रेटी, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। सीज, बंद होना, स्टॉप। बियर, सहना, तो इसमें है ना कि पोइट वो कहते हैं कि वो अपनी माँ के लिए क्या क्या तकलीफ़ बर्दाश्त करने को तैयार है, और वो अपनी माँ के बारे में ज़रा सा भी कुछ बुरा सुनने को, उसकी बीमारी के बारे में सुनने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कैनॉट टॉलरेट इट। ओके। स्पेयर का मतलब होता है बचना, सरवाइव करना। और आखिर में है ये वर्ड FEEBLE, फीबल। फीबल का मतलब होता है दुर्बल, वीक। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये बस क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। बाद में जब कभी मुझे थोड़ा सा टाइम होगा देन आई विल कंडक्ट अनदर लेक्चर सेशन फॉर दिस चैप्टर जस्ट टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर। ओके, मैं सॉल्यूशंस के नाम से इस चैप्टर का एक दूसरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। नेचुरली
मदर एंड फादर, लेकिन ये पोएम चूँकि मदर के बारे में है, सो दैट यू विल हैव टू आंसर मदर ओनली। Why does the mother weep when her child falls ill? माँ क्यों रोती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है? माँ को डर होता है ना कि कहीं वो बच्चा बीमारी से मर न जाए। What does she do when her child falls down? और माँ क्या करती है जब बच्चा गिर जाता है? माँ बच्चे को उठाती है, गोद में रखती है, और जहाँ पे उसे चोट लगती है वहाँ पर उसे किस करके बोलती है कि चलो अब ये ठीक हो जाएगा। What will you do for your mother when she is old? अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, you have to think it yourself। बाकी तो कवि ने, जो पोइट हैं एन ए टेलर, उन्होंने लास्ट 2 पैराग्राफ्स में ये बताने की कोशिश की ही है, लेकिन फिर भी ये जवाब मैं चाहूँगा कि आप सब बच्चे खुद से लिखो कि व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज़ ओल्ड। आप क्या करोगे अपनी माँ के लिए जब वो बूढ़ी हो जाती हैं। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पोइट ने लिखा है ना कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, तब मैं अपनी मजबूत बाहों से अपनी माँ को थाम लूँगा, उसे गिरने नहीं दूँगा, और मैं उसे सुख शांति पहुँचाऊँगा। ये कहा है ना, यही तो है ये पैराग्राफ, इसी में तो लिखा है इसका जवाब, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। थिंक अबाउट इट। ओके, तो बच्चों कैसा लगा ये पोएम, और मैंने जो ये लेक्चर दिया आपको, मैंने ये जो पोएम आपको डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हालांकि फ़ेस टू फेस पढ़ाने का एक अलग ही चार्म होता है, बच्चों के लिए भी, टीचर के लिए भी, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये मान लूँ कि आप सब मेरे सामने में बैठे हो, और मैंने वैसे ही पढ़ाने की कोशिश की है जैसे लोग ट्यूशन में या जैसे बिल्कुल ही क्लास में लेक्चर लेकर के पढ़ाते हैं। तो आई होप सो आप सब बच्चों को मेरा ये लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब बच्चों से यही कहना है कि यू शुड लाइक माय चैनल, यू शुड सब्सक्राइब इट, और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर डालना। कमेंट्स डालोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा और तुम क्या चाहते हो, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, मैं आप सबकी मदद और कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको इंग्लिश के लेक्चर्स चाहिए, इंग्लिश के चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए, साइंस के सॉल्यूशंस चाहिए, साइंस के लेक्चर चाहिए, एसएसटी के लेक्चर चाहिए, ये मुझे पता चलेगा तुम्हारे कमेंट से, ठीक है। तो कमेंट करने में शर्माना नहीं है, और जल्दी ही मैं साइंस के बाकी सारे लेक्चर्स भी अपलोड करने वाला हूँ। सो कीप ऑन टैप, चेक करते रहना कि मेरे चैनल पर कौन सा नया लेक्चर अपलोड हो रहा है। टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। हम लोग जल्दी मिलते हैं एक और नए लेक्चर सेशन में, ठीक है।